प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर बालाज टीपू टरकांवाला के कत्ल की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसे खानदानी दुश्मनी का शाखसाना करार दिया जा रहा है। जबकि अक्सरियत इस हकीकत से वाकिफ होना चाहती है कि आखिर बालाज टीपू टरकांवाला की खानदानी हिस्ट्री क्या है। जबकि ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी बट और उनके भाई ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट के खानदान से दुश्मनी का आगाज कब हुआ और आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या थी। इस खानदानी दुश्मनी की आग में कितनी नस्लें अपनी जिंदगियां झोंक चुकी हैं। इन खानदानों का लाहौर समेत पंजाब भर के अंडरवर्ल्ड से क्या ताल्लुक है। अमीर बालाज कत्ल केस में सहूलतकारी के इल्जाम पर गिरफ्तार होने वाला बामीर बालाज का करीबी दोस्त एहसन शाह कौन है और इसने कत्ल में क्या किरदार अदा किया। इन दोनों खानदानों की दुश्मनी को इंतहाई करीब से देखने वाले सीनियर सहाफियों के मुताबिक ये दुश्मनी 1950 की दिहाई में शुरू हुई, जब नत्थू पहलवान नामी शख्स पुराने लाहौर में तांगा चलाता था। एक रोज नत्थू पहलवान जब शाह आलम चौक से लोहारी मस्जिद जा रहा था तो किसी नामालूम शख्स ने खंजर से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। नत्थू पहलवान के कत्ल के बाद उनका बेटा अमीरुद्दीन उर्फ बला टरकांवाला मंजर आम पर आया, जिसने 3 दीगर बाअसर अफराद के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप में फैसलाबाद से पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब रुकने असेंबली इलियास जट जोटीवाला शामिल थे। दीगर 2 अफराद में वाघा बॉर्डर से उस वक्त के मेंबर सूबाई असेंबली पीपला पहलवान, जिन्हें सोने का स्मगलर और डॉन भी कहा जाता था, और उस वक्त के एक एसपी सिटी भी शामिल थे। ये चारों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे और बड़े अरसे तक उनका असर व रसूख कायम रहा। ये चारों अफराद बड़े फैसले अमीरुद्दीन उर्फ बला टरकांवाले के शाह आलम चौक में वाक़ डेरे पर करते थे। उस डेरे के साथ बला टरकांवाले की अहलिया के भाइयों सुल्तान महमूद उर्फ भई और बिच्छू पहलवान का डेरा भी था। अमीरुद्दीन उर्फ बला टरकांवाले की 2 बीवियां थीं। एक बीवी से आरिफ अमीर आरिफ टीपू टरकांवाला और 2 बेटियां थीं। दूसरी बीवी में से एक बेटा नासिर अमीर था, जो बाद में अमरीका चला गया। कहा जाता है कि इस दौरान बला टरकांवाले की हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा नामी 2 सगे भाइयों से दुश्मनी शुरू हुई। ये दोनों भाई माजी में बला टरकांवाला के गनमैन भी रह चुके थे। जब दोनों भाइयों की बला टरकांवाले के साथ मुखालिफत बढ़ी तो हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा के अहल खाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गम गुस्से के आलम में दोनों भाइयों ने अमीरुद्दीन उर्फ बला टरकांवाला को नमाज फजर के वक्त कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद बला टरकांवाला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू टरकांवाले ने बाप की जगह ले ली। टीपू टरकांवाले के हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा नामी दोनों भाइयों के खानदान के साथ दुश्मनी चल पड़ी। इस दौरान एक रोज जब टीपू टरकांवाला एक मुकदमे की समाअत के लिए अदालत में पेश हुआ तो अदालत में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जहां बहक हो गए। टीपू टरकांवाला इस मौके पर मजिस्ट्रेट ऑफिस में मौजूद होने की वजह से इस हमले में महफूज रहा। कुछ अरसा गुजरने के बाद टीपू टरकांवाला ने दुबई में होटल बना लिया, जिसकी वजह से उसका लाहौर से दुबई आना जाना लगा रहता था। एक रोज जब वो दुबई से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट की पार्किंग में खुर्रम नामी एक शख्स ने उसे भी कत्ल कर दिया। खुर्रम इस वक्त जेल में कैद है और सजा काट रहा है। टीपू टरकांवाले के कत्ल को करीब करीब 14 साल हो गए हैं और गालिबन 1 या 2 साल में खुर्रम की सजा पूरी हो जाएगी, जिसके बाद वो रिहा होकर बाहर आ जाएगा। अमीर बालाज टीपू के कत्ल के लिए ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट को नामजद किया गया है। अमीर बालाज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा बाप कत्ल हो गया है और दुश्मनी का ये ढोल मेरे गले में डाल गया है। अपनी बात जारी रखते हुए अमीर बालाज टीपू ने कहा था कि मेरी मजबूरी है कि मुझे ये ढोल बजाना ही पड़ेगा। टीपू टरकांवाले के बेटे अमीर बालाज टीपू के कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मुसब की मुद्दत में थाना चौबंग में दर्ज करवा दिया गया। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी बट, ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाया गया। मकतूल अमीर बालाज टीपू के भाई मुसब की मुद्दत में FIR दर्ज की गई। पंजाब में जो कत्ल गारत शुरू हुई है ये बहुत भयानक सूरत इख्तियार कर सकती है। अगर यह सिलसिला न रुका तो पंजाब भर में गैंग वॉर शुरू होने का खदशा है। मकतूल के 2 बेटे हैं। अमीर हादी 6 साल का जबकि अमीर हमदान 3 साल का है। अमीर बालाज के 2 भाई हैं, एक अमीर मुसब और दूसरा फतह है। अमीर मुसब वकील हैं और भाई के कत्ल केस में मुद्दई भी हैं। छोटा भाई भी वकालत के शोबे से वाबस्ता है।
एफआईआर के मतन के मुताबिक बालाज टीपू को ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट की ईमा पर 4 नामालूम अफराद ने कत्ल किया। वाक़े में मुलव्विस अफराद फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। एफआईआर के मुताबिक हमलावर मुजफ्फर हुसैन अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। अमीर बालाज कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। कत्ल में सीआईए टीम ने मकतूल के देरीना दोस्त एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक एहसन शाह को अमीर बालाज की रेकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कत्ल के वक्त एहसन शाह पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, बल्कि सऊदी अरब से मुल्जमान को रेकी दी थी। एहसन शाह ने यह बताया था कि अमीर बालाज ने शादी पर जाना है। अहले खाना के मुताबिक एहसन शाह को इन्वेस्टिगेशन टीम ने घर से गिरफ्तार किया और उन पर तशद्दुद भी किया गया। पुलिस का कहना है कि एहसन शाह ने इस कत्ल के एवज 50 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन एहसन शाह ने ऐसा कुछ नहीं किया। 19 फरवरी को लाहौर मुल्तान रोड पर निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग से टीपू टरकांवाला का बेटा अमीर बालाज टीपू जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए थे। अमीर बालाज टीपू के सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से हमलावर मुजफ्फर हुसैन भी मौके पर मारा गया। मुजरिम ने अमीर बालाज पर फायरिंग शादी की तकरीब से बाहर निकलते हुए की थी। हमलावर सेल्फी लेने के बहाने अमीर बालाज के करीब आया और फायरिंग कर दी। हमले के वक्त अमीर बालाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी, लेकिन उसके बावजूद हमला इतने करीब से किया गया कि वो अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया। अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस में पुलिस की तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक अमीर बालाज टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल करवाने के एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की। पुलिस जराये के मुताबिक एहसन शाह ने अपने बयान में कहा कि अमीर बालाज टीपू के कत्ल की प्लानिंग 1 माह कबल हुई। बादामी बाग के रिहायशी बजग मलिक सुहेल ने एहसन शाह की ख्वाजा तारीफ उर्फ तैफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट से मुलाकात करवाई। अमीर बालाज टीपू के कत्ल की एहसन शाह ने 5 करोड़ में रेकी करवाने की डील की, 50 लाख एडवांस वसूल किया। पुलिस की तहकीकाती टीमों ने एहसन शाह, मलिक सुहेल को बादामी बाग और अली पठान को मानसहरा से हिरासत में लिया। एहसन शाह ने अपने बयान में मजीद कहा कि यह शादी का कार्ड नहीं, मौत का परवाना है। जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की तहकीकाती टीमों के छापे जारी हैं। जराये का मजीद कहना है कि अमीर बालाज टीपू केस में तहकीकाती टीमों ने मजीद दफात भी शामिल करने का फैसला किया है। अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस में मुबैना तौर पर आला पुलिस अफसरान व अहलकार के मुलविस होने का इंकशाफ भी हुआ है। लाहौर पुलिस की जानिब से अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश अभी भी जारी है। पुलिस ने तैफी बट की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक नामजद मुलजिम ख्वाजा तकरीफ उर्फ तैफी बट की ट्रैवल हिस्ट्री का पता चल गया। तैफी बट 19 फरवरी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुआ। एफआईआर का दूसरा मुलजिम अकील उर्फ गोगी बट का बैरून मुल्क फरार होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुलजिम गोगी बट पाकिस्तान में ही रूपोश है। पुलिस जराये का कहना है कि उर्फ गोगी बट के 4 गनमैनों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। सहाफती हलकों की जानिब से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से दरखास्त की गई है कि पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब में जो बड़ी दुश्मनियां हैं, इन लोगों में किसी सूरत सुलह करवाई जाए। मुस्लिम लीग नून के MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने एक बार यह कदम उठाया था। उन्होंने मुतअद्दिद लोगों की सुलह करवाई थी और ये सुलह काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई थी। मेरी दरख्वास्त है कि बाइख्तियार लोग इन बड़ी दुश्मनियों को ख़त्म करवाएं, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं ये बाकायदा तौर पर क्राइम यूनिवर्सिटियां हैं और नई नस्ल इन्हीं यूनिवर्सिटियों से सीखने के बाद गैंग वॉर में शामिल होती है। इस कत्ल के बाद पंजाब भर में गैंग वॉर शुरू होने का खदशा है।